Hello everyone. In this video, we are going to see mobile device forensic investigation. First area which is storage location. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और उसके तीन मेन एरियाज होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है स्टोरेज लोकेशन। स्लाइड पे मैंने बहुत सारा कंटेंट नहीं डाला है। मैंने सिर्फ फाइल सिस्टम का जो ट्री होता है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिर्फ डाला है। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप लास्ट वीडियो देख के आए हो तो आपको तो समझा रहेगा कि मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है या फिर मोबाइल डिवाइसेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एविडेंसेस कलेक्ट कैसे करता है। तो अगर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को मोबाइल डिवाइसेस मिलती है तो उससे एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम उसका होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको पहला टास्क वही होता है कि evidences from the mobile devices collect करना. In order to extract and analyze the smartphone data, we need to know where is exactly stored this data. मीन्स मोबाइल फोन पे कहाँ पे डेटा स्टोर होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। एवरी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज अ डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर इज यूज्ड। मतलब एंड्रॉयड का अलग हो सकता है, आईओएस का अलग हो सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। कौन से फोल्डर में क्या डेटा स्टोर करना है, किस लेवल तक यूजर को एक्सेस देना है, किस लेवल पे सिस्टम एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा, ये सब पॉइंट्स को देख के ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम बनाया जाता है। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो आपने अगर एंड्रॉयड सिस्टम में कोई फोटो क्लिक किया है और आईओएस में कुछ फोटो क्लिक किया है तो ऐसा हो सकता है कि फाइल मैनेजर में आपको कोई अलग फोल्डर में जाके वो फोटो दिखेगा। अगर आप आईओएस के फाइल सिस्टम में जाते हो तो उसमें कुछ अलग फोल्डर को क्लिक करने के बाद फोटो ओपन होगा। तो फाइल सिस्टम या फिर पाथ अलग हो सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर यही फॉलो किया जाता है। सो दिस इज हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉयड स्टोरेज। इस फॉर्मेट में एंड्रॉयड डिवाइसेस में डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये जो टॉप लेवल है, ये वाला, ये पार्टीशंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिस्टम का स्टोरेज डेटा हो सकता है, एप्लीकेशंस का डेटा स्टोरेज हो सकता है, या फिर एसडी कार्ड जिसे हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, ये हो सकता है। तो इस तीन पार्ट में हम लोगों ने मोबाइल डिवाइस के स्टोरेज को डिवाइड किया है। और ये जो सेकेंड एंड थर्ड जो लेवल है इसमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड हो सकता है या फिर जो फाइल है उसके रिलेटेड डेटा स्टोर हुआ रहेगा। इसका एग्जांपल लेना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो बेसिक से होती है, सेटिंग्स हो सकता है, कैमरा हो सकता है, इसको रन करने के लिए कुछ डेटा रहेगा, वो सिस्टम पार्टीशन में रहेगा और उसके रिलेटेड फाइल इसमें रहेंगे। नेक्स्ट आता है ऐप के रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का डेटा अलग अलग फोल्डर में स्टोर करके रखा रहेगा। एंड्रॉयड में आप जाओगे तो उसमें पाथ अलग हो सकता है हर सिस्टम का। तो उसमें स्टेटस वगैरह होते हैं उसका अलग हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है उसका अलग हो सकता है, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं उसका अलग हो सकता है, यूजर का अकाउंट डिटेल्स हो सकता है। अलग अलग यूजर वो सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यूजर के डिटेल्स हो सकते हैं। जो फाइल आपने एक्सेस किया उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है। इमेजेस, वीडियोस, रिसेंट फाइल्स, ऐसे अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज एसडी कार्ड जिसे हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इसमें यूजर ने अगर सेटिंग लगाया है या फिर पाथ दिया है तो उस टाइप का डेटा स्टोर होता है। अगर हमारे फोन में ज्यादा स्टोरेज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि कैमरे का जो स्टोरेज होगा वो एसडी कार्ड पे होगा। तो इसमें दिखा है देखो, DCMI स्लैश कैमरा स्लैश इमेजेस स्लैश वीडियोस, मतलब उसके टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा साइज का एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं तो हम लोग उसे एक्सडी कार्ड पे भी सेव कर सकते हैं। तो उसका पाथ यहाँ पे दिया है। या फिर कुछ मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसका पाथ हो सकता है। तो एसडी कार्ड एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है और उस पे हम लोग मोबाइल का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आप अगर ये एंड्रॉयड स्टोरेज स्ट्रक्चर देखने जाओगे, आपके मोबाइल फोन में भी आप देख सकते हो। तो यूजर डेटा पार्टीशन जो होता है उसमें प्राइवेट एप्लीकेशन स्टोरेज स्टोर किया जाता है। मतलब उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो डेटा लगता है या फिर कोड जो होता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग रजिस्टर में स्टोर करते हैं या फिर उस एप्लीकेशन का एक अलग फाइल बनता है। इन सेम वे स्लैश डेटा फोल्डर के अंदर यूजर डेटा जो फोल्डर होता है उसमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो डेटा लगेगा या फिर उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो स्टोर किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का डेटा उसके स्लैश यूजर डेटा फोल्डर में स्टोर रहेगा और उसको रन होने के लिए जो फाइल लगती है या फिर उसके रिलेटेड जो कैश है वो उस फोल्डर में ही स्टोर रहेगा। और अगर हम लोग कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं, मतलब स्पॉटिफाई यूज करके ऑफलाइन डेटा को स्टोर करते हैं, तो हम लोग उसे एसडी कार्ड पे स्टोर कर सकते हैं या फिर सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके यूज केसेस पे। और नाउडेज एप्लीकेशन ऐसे आई कि वो जो फाइल आप डाउनलोड करते हो वो सेम फाइल में ही एक्सेस कर सकते हो। मतलब स्पॉटिफाई पे अगर कुछ सॉन्ग डाउनलोड किया तो स्पॉटिफाई पे ही एक्सेस कर सकते हो उसको। हम लोग सिस्टम से एक्सेस नहीं कर सकते या फिर एसडी कार्ड पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस टाइप का भी डेटा है तो भी वो स्लैश यूजर डेटा फोल्डर में ही रहेगा। एंड ये जो डेटा होता है ये प्रोटेक्टेड कंटेंट होता है
ओनली एक्सेसिबल बाय ईच एप्लीकेशन, मतलब व्हाट्सएप का डेटा व्हाट्सएप एक्सेस करेगा, स्पॉटिफाई का डेटा स्पॉटिफाई एक्सेस करेगा, अगर कुछ गेम है तो उसका डेटा वो गेम ही एक्सेस करेगा। तो अगर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर यहाँ से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रूट लेवल के एक्सेस की जरूरत होती है, मतलब रूट लेवल के एक्सेस है तो ही हम लोग इस एप्लीकेशन के डेटा को देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इस फोल्डर्स में यूजर के रिलेटेड बेसिक सा इंफॉर्मेशन रह सकता है, किस यूजर ने सिस्टम को एक्सेस किया था, उसका आईडी क्या है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसका एक आईडी जनरेट होता है, मतलब हर यूजर को अलग अलग आईडी दिया जाता है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इस फोल्डर में स्टोर्ड रहता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन से भी एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है, मतलब हम लोग अगर इस पे इन डेप्थ में जाएंगे तो एक अलग सिलेबस बन सकता है कि डेटा पार्टीशन में जो डेटा होता है उसको कैसे एनालाइज किया जाए, या फिर किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है, कौन से एप्लीकेशन में कौन से टाइप का डेटा हम लोगों को मिल सकता है। तो इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि यूजर डेटा पार्टीशन में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड डेटा होता है, उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो डेटा लगेगा वो डेटा उस फाइल में स्टोर किया जाता है। ये डेटा प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में होता है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही एक्सेसिबल होता है। अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को या फिर यूजर को वो डेटा एक्सेस करना है तो उसको रूट प्रिविलेजेस या फिर रूट लेवल के एक्सेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज सिस्टम पार्टीशन। सिस्टम पार्टीशन हम लोग अगर देखने जाएंगे तो मोबाइल का जो बेसिक वर्किंग है, मतलब अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते, कोई गाना नहीं सुनते, कुछ फोटो वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ कॉलिंग उसका काम है, और हम लोग बोलते हैं कि सेटिंग्स वगैरह जो बेसिक एप्लीकेशन मोबाइल टर्न ऑन करने के बाद हम लोगों को मिलते हैं, नया फोन हम लोगों ने लिया और टर्न ऑन करने के बाद जितने एप्लीकेशन आते हैं उनको रन होने के लिए जो डेटा लगता है वो सिस्टम पार्टीशन में स्टोर किया जाता है। उसमें मेमोरी मैनेजमेंट हो सकता है, फाइल मैनेजमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट हो सकता है, यूजर अकाउंट्स हो सकते हैं, तो इसके रिलेटेड डेटा सिस्टम पार्टीशन में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है एसडी कार्ड। मैंने आपको बहुत बार बोला कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है। पहले क्या होता था कि मोबाइल डिवाइसेज जो आती थी वो पीछे का कवर खोलने के बाद बैटरी निकालने के बाद एसडी कार्ड निकाल के कोई भी लेके जा सकता था, और पहले ट्रैवलिंग करते टाइम या फिर इधर उधर मोबाइल फोन रखा तो एसडी कार्ड चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। अभी मोबाइल फोन के साथ वो पिन में आता है, या फिर एसडी कार्ड का स्लॉट ही नहीं रहता मोबाइल फोन्स में, क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज बहुत बड़ा हुआ है। तो एसडी कार्ड का इतना यूज अभी लोग नहीं करते, बट पहले क्या होता था, मोबाइल फोन छोटे आते थे, वहां से अगर किसी ने एसडी कार्ड चुराया तो आपका डेटा और आपका कार्ड दोनों भी चोरी हो सकता था। तो ये थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, और इस पे कोई पासवर्ड वगैरह भी नहीं रहता था। अगर आपका एसडी कार्ड किसी ने चुराया और उसने उसके फोन में डाला या फिर कंप्यूटर पे डाला तो आपका जो भी डेटा हो वो उसको एक्सेस करने मिलेगा। फिर वो सेंसिटिव डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वायरल हो जाएगा या फिर लीक हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्राइम्स भी परफॉर्म होते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग हो सकता है, या फिर किसी को बुली करना, आपका पर्सनल डेटा मेरे पास है, मैं वायरल करने वाला हूँ, या फिर आपने कुछ वल्गर कंटेंट एक्सेस किया है तो उसके रिलेटेड डेटा हो सकता है, तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो एसडी कार्ड एक अनसिक्योर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस हम लोग उसे बोल सकते हैं। बट कार में म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए, या फिर हम लोग जो व्हीकल्स देखते हैं अलग अलग बड़े बड़े ट्रैक्टर हो सकता है, तो उसमें गाने लगाने के लिए एसडी कार्ड का यूज किया जाता है। कैमराज में एसडी कार्ड का यूज किया जाता है टू स्टोर द डेटा। अगर अच्छे से यूज करोगे और सिक्योर रखोगे तो एसडी कार्ड आपके लिए अच्छा है। तो इतने सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसडी कार्ड के होते हैं। तो स्टोरेज लोकेशन क्या होता है और डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, कौन से फाइल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आता है एक एप्लीकेशन का, हम लोग एग्जांपल लेंगे वीचैट एप्लीकेशन का, और उसमें डेटा कैसे स्टोर किया जाता है या फिर किस फॉर्मेट में कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये जो पाथ है ये वीचैट एप्लीकेशन का पाथ है, डेटा/डेटा com.tencent.mm माइक्रो एमएसजी। टेंसेंट तो आपको पता ही रहेगा, चाइनीज कंपनी है, क्योंकि वीचैट एक चाइनीज कंपनी। हम लोग इस पे व्हाट्सएप का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, फेसबुक ले सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका पाथ है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, मतलब यूजर/डेटा हो सकता है, या फिर एडमिन/डेटा हो सकता है, आपने जो सिस्टम को नाम दिया है उसका नाम हो सकता है। ये पाथ अलग अलग हर सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, बट बेसिक पाथ यही है। इस पाथ में ये डेटा स्टोर किया जाएगा। तो इस फोल्डर में अलग अलग फोल्डर्स रहेंगे, उसमें MD5 ID1, MD5 ID2, MD5 ID3। MD5 तो आपको पता ही रहेगा कि एक हैशिंग टेक्निक है। जो यूजर होता है या फिर वीचैट अकाउंट का आईडी जो होता है उसको इसमें स्टोर किया जाता है, इसमें मेंशन किया जाता है। अभी इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, ये तो आपको पता ही रहेगा। अगर नहीं पता है तो इतना इन डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस MD5 फोल्डर को भी फर्दरली डिवाइड किया जाता है। उसमें फर्स्ट आता है
en micro msg.db, इसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल स्टोर किए जाते हैं। देन और ये जो वॉइस फाइल्स होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट AMR। AMR एक्सटेंशन के साथ ये डेटा स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट आता है इमेज टू एंड वीडियो, इसमें इमेजेस एंड वीडियो स्टोर किए जाते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था। आप यहाँ पे व्हाट्सएप का भी एग्जांपल ले सकते हो, उसमें कौन से टाइप में डेटा स्टोर किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एंड्रॉयड OBP, उसमें स्टेटसेस रहेंगी, यूजर अकाउंट का डिटेल्स रहेगा, कॉन्टेक्ट्स का डिटेल रहेगा, और फिर किसी एक फोल्डर में मल्टीमीडिया फोल्डर रह सकता है, फिर मीडिया फोल्डर रह सकता है, उसमें कैमरा, वॉइस नोट, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, ऐसे अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा। तो इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन एंड्रॉयड स्टोरेज लोकेशन के बारे में आपको होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंड्रॉयड स्टोरेज लोकेशन क्या है एक्सप्लेन करो। तो इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो मोर देन इनफ है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।